बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बहुत माथापच्ची के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो बहुत दिन पहले ही इसका ऐलान हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली गई, डिप्टी सीएम की भी शपथ ले ली गई, लेकिन अजीत पवार जो कि बतौर डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं अब एक ऐसा बयान देते हुए नजर आए जिसने महाराष्ट्र के सियासी पारे को एक बार फिर से हाई कर दिया है। पूरे देश में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वैसे भी मौसम सुहावना है और इस बयान ने सियासी तापमान को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। दरअसल अजीत पवार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है उससे कुछ मंत्री खुश नहीं है। अब इन मंत्रियों में क्या वो स्वयं भी है, मतलब खुद भी है, ये तो उन्होंने नहीं जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा ये स्वाभाविक है। कोई खुश है, कोई खुश नहीं है, कोई संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट है। लेकिन माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ उससे अजीत पवार गुट खुश नहीं है, उनके समर्थक खुश नहीं है और शायद इसीलिए इस तरीके का बयान सामने आया है। आपको बताते चले, अजीत पवार ने मंत्रियों की बड़ी संख्या और विभाग आवंटन में आई चुनौतियों पर हाल ही में चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्रियों की संख्या अधिक होने के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सभी को विभाग देना पड़ा। ऐसे में कुछ मंत्री खुश हैं और कुछ असंतुष्ट, ये स्वाभाविक है। इसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि जो लंबित पड़ी हुई हैं योजनाएं उनका क्या होगा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बहुत जल्द ही हम इन पर काम शुरू कर देंगे। बताते चले, पवार ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट में केवल 6 राज्य मंत्री हैं, जबकि बाकी 36 कैबिनेट मंत्री हैं। अजीत पवार की बात करें तो उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार मिला है। उन्होंने कहा कि सोमवार को वो कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ उन्होंने भरोसा दिलाया है महाराष्ट्र की जनता को और कहा है कि हमें लंबित परियोजनाओं को लेकर कई पत्र प्राप्त हुए हैं, थोड़ा समय दीजिए, हर काम पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ विश्वास में लेकर बजट तैयार करना चाहता हूं। बताते चले, महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से मुंबई में शुरू होगा और उससे पहले अजीत पवार का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में जो जबरदस्त मैंडेट आया महायुति के लिए और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने उखाड़ फेंका, उन्हें यह बता दिया कि अगर आप बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र की पूरी स्थिति बताती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया है और महायुति को जिताया है और किन मुद्दों पर चुनाव हुआ था ये भी आप बखूबी जानते हैं। बाकी जो सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना आए थे, बहुत सारे नेता जिस तरीके से उनसे मुलाकात कर रहे थे, 65-66 सीटों को जिताने का वो दावा कर रहे थे, वो सब धराशायी हो गया और एक हिंदुत्व की लहर जो चली है महाराष्ट्र में वो हम सबने देखा। बहरहाल जीत किसकी हुई, किस मार्जिन से जीत हुई, वो भी हम सबने देखा। बहरहाल अजीत पवार के सुर थोड़े थोड़े से बदले हुए हैं। टेंशन किस तरीके से बढ़ाएंगे महायुति की, ये देखना दिलचस्प रहेगा या फिर यहीं तक उनका बयान सीमित है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।